लेकिन जब से ये ई रिक्शा आए हुए हैं मैम इतना तंग हो चुके हैं आप बोलेंगे क्या। पहले कोरोना की मार थी, अभी ये कोरोना से तो सबसे बड़ी मार इनकी है, ई रिक्शा वालों की। लेकिन ये किसी की सुनते ही नहीं है। ये कहते हैं कि ब्लैक ऑटो वाले इतने पैसे मांगते हैं, ये हमें मना करते हैं, चाबी लेते हैं, लड़ाई करते हैं। लेकिन मैम कम से कम जो गवर्नमेंट ने रूल निकाले हुए हैं उनके अकॉर्डिंग तो चलिए। ये किसी की बात सुनते ही नहीं है। आपसे मैं जानना चाहूँगी, जिधर से इनका मन करता है उधर से सवारी उठा लेते हैं। अगर हम इनको मना करें आगे से ये हमारे साथ झगड़े के ऊपर उतर जाते हैं। तो इसके ऊपर मैम हम बताइए हम किस के साथ रोज का झगड़ा करें। हम तो तंग आ चुके हैं इनसे। डीसी जम्मू ने तो रूट निर्धारित किए हैं इनके लिए, मैम लागू नहीं हुए क्या अभी तक? मैम लागू उन्होंने बोले हैं करो, लेकिन ये करते नहीं है ना। आगे इनको रोड के ऊपर चेक करने वाला कोई नहीं है, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है, ना कोई ट्रैफिक पुलिस वाला कि भाई तू कहाँ से आ रहा है, कहाँ से सवारी उठाई। इनका कोई चलान नहीं, कोई इनकी यूनिफॉर्म नहीं, कोई इनके डॉक्यूमेंट नहीं पूछ रहा। ये सिस्टम है मैम। और मैम एक बात और है, जैसे मतलब कि हमारे ई चलानिंग होते हैं, जैसे ये मतलब कि ई चलानिंग हो जाती, इनको किसी को ई चलानी कुछ नहीं है। जिधर दिल करेगा जिस साइड जाना है जाओ, अखनूर वाली साइड जाना है जाओ, सिद्धरे वाली साइड जाना है जाओ। ये कहते हैं कि हमारे ऑटो नहीं चलते, अगर चलते नहीं तो वहाँ पे लेने क्या जाते हो आप? ये बात भी इनसे पूछनी चाहिए ना। जहाँ पे देखो हर जगह ये मिलेंगे, हर जगह। अगर मैम इनको हम बोलेंगे भाई तू सवारी हमारे आगे क्यों उठा रहा है, तेरा कहाँ का रूट है, ये वो आगे से बोलते कि हमने पैसे नहीं खर्चे हैं क्या। अगर हम फिर बात तो वो झगड़े वाली आ गई ना। अगर आपने पैसे खर्चे हैं, भाई पैसे तो हमने भी खर्चे हैं, लेकिन हम जो हमें गवर्नमेंट ने, हमारे आरटीओ ने, हमारे टीसी ने हमें जो रूट दिए हैं, जो परमिट दिए हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। भाई आप भी अपने रूट फॉलो कीजिए ना, झगड़े वाला काम क्यों बना रहे हो? 7-8 साल हो गए मेरी भी गाड़ी है, लेकिन परेशानी तो यही है ई रिक्शा वाली। देखो स्टार्टिंग से ई रिक्शा वालों ने एक एक ड्राइवर के आगे सवारी भरना शुरू की। पहले हम एक अकेले होते हैं, ये 3-4 इकट्ठे होकर आगे मारना शुरू कर देते हैं। जैसे हम अपने स्टैंड पे पहुंचते हैं ये पीछे से भाग जाते हैं, आगे से सवारी उठा लेते हैं। सिर्फ झगड़ा ही झगड़ा और कुछ नहीं है इनके साथ। वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रेसिडेंट विजय सिंह चीफ जिंदाबाद जिंदाबाद, चेयरमैन सरदार अजीत सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, जनरल सेक्रेटरी जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑटो यूनियन जिंदाबाद, रिक्शा के रूट लागू करो। जम्मू शहर में इस समय ई रिक्शा आपको दौड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन उसी के साथ साथ एक मतभेद सामने आ रहा है। वो मतभेद है कि ई रिक्शा चालक, वो ऑटो चालक, लगातार जो है उनमें एक विवाद देखने को मिल रहा है और एक नया विवाद जम्मू में देखने को मिल रहा है। ये जम्मू दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग का वो रास्ता है जहाँ पर बरसों से ऑटो चालक काम करते हैं, मिनी कैब चलाते हैं, लेकिन इस समय परेशान है क्योंकि उनको अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंता है। कुछ लोग मेरे साथ है। सर, क्या परेशानी आ रही है इस समय? मैम परेशानी है, जब से ये गवर्नमेंट ने ई रिक्शा मतलब कि लागू किए हुए हैं, इससे हम सारे डिस्टर्ब हो गए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब कि ये अपने मतलब कि रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, और जो इनको रूट दिए हुए हैं, जैसे गवर्नमेंट ने इंटीरियर वाली साइड इनको रूट दिए हैं, लेकिन ये वहाँ पे नहीं चल रहे हैं। ठीक है, कुछ रूट्स आपके पास हैं जो आप अभी दिखा सकते हैं? बिल्कुल, दीजिए रूट दीजिए। मैम ये देखिए, जैसे इन्होंने मतलब कि ये लागू किए हुए हैं, गवर्नमेंट ने सारे रूट मतलब कि फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये जैसे कुजवानी से सेवड़ा 3 किलोमीटर, लेकिन ये यहाँ पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारा हाईवे मतलब कि ये हाईवे वाली साइड से मतलब कि ये यहाँ से भी सवारी उठा लेते हैं और मतलब अपनी मनमर्जी करते हैं। अगर किसी को हम कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो ये 4-5-10 रिक्शा वाले आ जाते हैं हमारे साथ, मतलब कि झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। हम किसी के साथ झगड़ा करने के लिए नहीं समय से हो रहा है ये सब? ये मैम जब से मतलब ई रिक्शा गवर्नमेंट ने निकाले हुए हैं, ये तब से यही काम चल रहा है। और ये मतलब कि जैसे हमें बोलते हैं ना कि अपने रेट इतने मांगते हैं, मैम इनसे पूछ लीजिए ये कितने रेट मांगते हैं। एक सवारी से 100 मांगेंगे, दूसरी से भी उतने मांगेंगे, तीसरी से भी उतने मांगेंगे। इनके मतलब यही काम है, ये किसी से 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये नहीं ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने रूल निकाले हुए हैं। ये किसी की बात सुनते नहीं है मैम, और ये बाद में कहते हैं कि मैं ये ऑटो वाले तंग करते हैं, ये ऑटो वाले तंग करते हैं। जैसे इनको ये रूट दिए हुए हैं, ये उन रूट पे भी नहीं चल रहे हैं। जैसे हमारे स्टैंड बने हुए हैं, ये आज से स्टैंड नहीं है। जैसे ये ऑटो हैं, इनको 30-30, 35-35 साल हो गए इस रूट कजवानी से सिद्धरा में जाते हुए। ठीक है, और ना ये किसी और साइड जाते हैं, ना ये मैं ब्लैक ऑटो वाला हूँ, हम इनके पास अपने ऑटो लगे होते हैं, ना ये स्पेशल सवारी उठाते हैं, ये अपने रूट पे ही चलते हैं। और इससे पहले हमने देखा कि ऑटो ड्राइवर हो, मिनी कैब ड्राइवर हो या मेटाडोर चालक हो, कोई मतभेद, कोई परेशानी, कोई झगड़ा नहीं देखने को मिला। ई रिक्शा के साथ ही क्यों? मैम किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था, मतलब कि सब अपने सिस्टम बाय सिस्टम चलते हैं। जैसे मेटाडोर वाले अपने रूट पे चल रहे हैं, ये ऑटो वाले अपने रूट पे चल रहे हैं, और हमारे ब्लैक ऑटो हैं, जैसे हमें सिटी परमिट दिया हुआ है, हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे। मैम किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था, ना इनके साथ, ये हमारे साथ भी झगड़ा नहीं करते, हम इनके साथ भी नहीं करते। सभी अपने रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते थे। लेकिन जब से ये ई रिक्शा आए हुए हैं,
मैम इतना तंग हो चुके हैं, इतना तंग हो चुके हैं, आप बोलेंगे क्या। पहले कोरोना की मार थी, अभी ये कोरोना से तो सबसे बड़ी मार इनकी है, ई रिक्शा वालों की। लेकिन ये किसी की सुनते ही नहीं है। ये कहते हैं कि ब्लैक ऑटो वाले इतने पैसे मांगते हैं, ये हमें मना करते हैं, चाबी लेते हैं, लड़ाई करते हैं। लेकिन मैम कम से कम जो गवर्नमेंट ने रूल निकाले हुए हैं उनके अकॉर्डिंग तो चलिए। ये किसी की बात सुनते ही नहीं है। आपसे मैं जानना चाहूँगी क्या परेशानी हो रही है और कब से आप यहाँ पर हैं? मैम मेरा नाम विपिन महाजन है, मैं जनरल सेक्रेटरी ऑटो यूनियन कंजवानी टू सिद्रा। इधर हमारे रूट पे ऑटो चल रहे हैं, हम कोई 15-20 साल से इस रूट पे चल रहे हैं और हमें बाकायदा परमिट मिले हैं। मैम परेशानी ये आ रही है, जब से ये ई रिक्शा गवर्नमेंट ने दिए हैं, चलो ये भी हमारे भाई हैं, ठीक है ना, लेकिन ये अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे, ये अपने डिसिप्लिन में नहीं चल रहे। जैसे हम पहले चलते थे, मैटडोर वाले चलते थे, मिनी कैब चलते थे, ये ब्लैक ऑटो चलते थे, हमारा कभी आपस में मतभेद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम सब अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन डिसिप्लिन में चल रहे थे। जब से लेकिन ये ई रिक्शा आए हैं, ये अपना ना कोई अपना रूट फॉलो कर रहे हैं, जिधर से इनका मन करता है उधर से सवारी उठा लेते हैं। अगर हम इनको मना करें आगे से ये हमारे साथ झगड़े के ऊपर उतर जाते हैं। तो इसके ऊपर मैम हम बताइए, हम किस किस के साथ रोज का झगड़ा करें? हम तो तंग आ चुके हैं इनसे। डीसी जम्मू ने तो रूट निर्धारित किए हैं इनके लिए, मैम लागू नहीं हुए क्या अभी तक? मैम लागू उन्होंने बोले हैं करो, लेकिन ये करते नहीं है ना। आगे इनको रोड के ऊपर चेक करने वाला कोई नहीं है, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है, ना कोई ट्रैफिक पुलिस वाला कि भाई तू कहाँ से आ रहा है, कहाँ से सवारी उठाई। इनका कोई चलान नहीं, कोई इनके यूनिफॉर्म नहीं, कोई इनके डॉक्यूमेंट नहीं पूछ रहा। ये सिस्टम है मैम। और मैम एक बात और है, जैसे मतलब कि हमारे ई चलानिंग होते हैं, जैसे ये मतलब कि ई चलानिंग हो जाती, इनको किसी को ई चलानी कुछ नहीं है। जिधर दिल करेगा, जिस साइड जाना है जाओ, अखनूर वाली साइड जाना है जाओ, सिद्रे वाली साइड जाना है जाओ। ये कहते हैं कि हमारे ऑटो नहीं चलते, अगर चलते नहीं तो वहाँ पे लेने क्या जाते हो आप? ये बात भी इनसे पूछनी चाहिए ना। जहाँ पे देखो हर जगह ये मिलेंगे, हर जगह। अगर मैम इनको हम बोलेंगे भाई तू सवारी हमारे आगे क्यों उठा रहा है, तेरा कहाँ का रूट है, ये वो आगे से बोलते कि हमने पैसे नहीं खर्चे हैं क्या? अगर हम फिर बात तो वो झगड़े वाली आ गई ना। अगर आपने पैसे खर्चे हैं, भाई पैसे तो हमने भी खर्चे हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट ने, हमारे आरटीओ ने, हमारे टीसी ने हमें जो रूट दिए हैं, जो परमिट दिए हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। भाई आप भी अपने रूट फॉलो कीजिए ना, झगड़े वाला काम क्यों बना रहे हो? क्या परेशानी आ रही सर? और कितने साल हो गए यहाँ पर काम करते हैं? बड़ी देर हो गई मैडम जी, 7-8 साल हो गया। मेरी भी गाड़ी है, लेकिन परेशानी तो यही है ई रिक्शा वाली। देखो स्टार्टिंग से ई रिक्शा वालों ने एक एक ड्राइवर के आगे सवारी भरना शुरू की। पहले हम एक अकेले होते हैं, ये 3-4 इकट्ठे होकर आगे मारना शुरू कर देते हैं। जैसे हम अपने स्टैंड पे पहुंचते हैं, ये पीछे से भाग जाते हैं, आगे से सवारी उठा लेते हैं। सिर्फ झगड़ा ही झगड़ा और कुछ नहीं है इनके साथ। काम काज इस समय ठप है। ठप है। अभी कोरोना का दौर फिर से शुरू हो रहा है, केसेस भी बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन हो गए तो खाना कैसे खाएंगे? यही हालत है, यही हालत रही तो मर जाएंगे लोग, तो भगवान के भरोसे हैं। वैसे काटेंगे। आगे कोरोना की मार है, अभी ई रिक्शा वाले, कोरोना से भी ज़्यादा मार हमें ई रिक्शा वाले दे रहे हैं मैम। तो अभी 17 तारीख जो है चक्का जाम की कॉल दी गई है, तो उसको कितना समर्थन? बिल्कुल मैम, हम बिल्कुल यूनियन के साथ हैं, ऑल जे ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ हैं। हम चेयरमैन अजीत सिंह के साथ हैं। हम बंद की कॉल का पूरा समर्थन करते हैं। हमारा मसला हल होना चाहिए, मसला हल होना चाहिए मैडम। बहुत परेशान है, आगे और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये तो 10-10 रुपए की सवारी उठा लेंगे। हम क्या करेंगे? हमें तो रूट फॉलो करना पड़ेगा अपना। देखिए साफ तौर पर हमें अपना रूट जो है वो दिया गया है और काफ़ी लंबे समय से हम नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन ई रिक्शा चालक जो है वो नियमों का उल्लंघन करते हुए तमाम बातें ऐसी कर रहे हैं जिससे विवाद का एक नया रूप जो है वो जन्म लेता है। आप ये हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं विश्व जम्मू सोहाग।